सर विष्णुकांत तो है ही, वो तो वहां से उसका मिलता ही नहीं है, तेज सिंह एक्सटेंट, ठीक है। वो क्या है, गाँव गया हुआ है वो, कल फोन आया था, तो उसका वहां मिलता ही नहीं, वो आ जाएगा अभी 3-4 दिन में। चलो वर्बल नोटेशन, नोट यहाँ पर डिनोट करेंगे ए बार या ए डैश, और पी ए बार दिस इक्वल टू 1 माइनस पी ए, ये पहला फॉर्मूला। ए बार 1 माइनस पी ए, वर्बल मतलब आप कैसे बोलते हैं, सेट थ्योरेटिक मतलब सेट जो हमने पढ़ा था उसमें कैसे लिखते हैं। फिर ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, अभी मैं बताऊंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अभी समझाएंगे आपको। तो अभी तो लिख लो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, अभी समझाऊंगा ये, बस ये लिख लो ए एंड बी आर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट, यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए और बी, तो ये आ गया ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी हो गया आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सेट थ्योरेटिक, भाई सेट थ्योरी में पढ़ा था हमने, ए यूनियन बी क्या था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर पी ए यूनियन बी भी ऐसा ही हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी। ए बट नॉट बी, ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो याद करो कैसे लिखा था सेट थ्योरी में, ए इंटरसेक्शन बी बार, ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार हो गया आपका, पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी बार, ए तो है लेकिन बी नहीं है, ए बट नॉट बी। इसी तरह से बी बट नॉट है, बी बट नॉट है, बी तो है लेकिन ए नहीं है, बी में से ए और बी का कॉमन हटा दो, और लास्ट नाइदर ए नॉट बी, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब पूरे का होल बार, ए यूनियन बी का होल बार, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ये बस ये लिख लीजिए। और फिर अब मैं चालू करता हूँ, ये तो मैंने जनरल आइडिया दे दिया तुम्हें। ये टेबल बना लीजिए भाई सब, हटा दो इसको भाई, हटा दें, बोलो, अरे जवाब दो, बोलो। यस सर। यस सर। चलिए अब लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट,
more events, are said to be mutually exclusive. Are said to be mutually exclusive if occurrence of one prevent the occurrence of all others. यदि एक हो रहा है तो बाकी कोई भी नहीं होगा, एक हो रहा है तो बाकी कोई भी नहीं होगा. Occurrence of one prevent the occurrence of all others. एक इवेंट होगा तो बाकी नहीं होगा. मतलब जैसे कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बेटा इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आएगा. और यदि ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो बेटा उनकी प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा. तो उनकी प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा. ये होगा. तो कोई भी दो या दो से ज्यादा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? दो या दो से ज्यादा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, तब हम बोलेंगे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर. एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा. मैंने बोला कि अ डाइस इज थ्रोन, a dice is thrown. If event A equal to getting an odd number, and event B equal to getting an even number. बेटा यदि odd number क्या क्या आएंगे? 1 3 5 और ये आएंगे 2 4 6. ओड नंबर आ रहा है 1 3 5 और इवन नंबर आ रहा है 2 4 6. क्या ए और बी में कुछ चीज कॉमन है क्या बेटा? नो सर. नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है. इसका मतलब ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. तो देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. आया समझ में? यस सर. तो यहाँ पर ए और बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. तो ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे. अब हम आ रहे हैं एग्जॉस्टिव इवेंट. नेक्स्ट एग्जॉस्टिव इवेंट. Two or more events are said to be exhaustive if their union is a sample space. If their union is a sample space, यदि इनका यूनियन एक सैंपल स्पेस है तो हमारा ये एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाता है. If their union is a sample space तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाता है. कैसे? जैसे पिछले एग्जांपल में देखो बेटा, ए और बी का यूनियन करो. ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ए और बी का यूनियन. भाई ऑड नंबर और इवन नंबर को मिलाओगे तो आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 6. आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए. यस सर. इसका मतलब वो दोनों इवेंट आपके एग्जॉस्टिव इवेंट भी हैं.
वो दोनों इवेंट आपके एग्जॉस्टिव इवेंट की। क्लियर? क्लियर Yes, है? sir. तो ये इवेंट, दो इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। और एग्जॉस्टिव कब होंगे? जब दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। अब जैसे मैं कुछ एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, उससे मैं देखूंगा कौन कौन से इवेंट है, एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या है वो देखना पड़ेगा। टू डाइस आर थ्रोन, two dice are thrown, and the sum of numbers which comes up on the dice is noted. Let's consider the following event. Consider the following event associated with the experiment. Associated with the experiment. A. The sum is even. B. Sum is multiple of 3. C. Sum is less than 4. D. Sum is greater than 11. ये चार है। अब हमें ये बताना विच पेयर ऑफ दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। विच पेयर ऑफ दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें से कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये हमें निकालना। अब कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखो एक ही बात कर रहा है, सम इज इवन। तो सम इवन कब आएगा? जब 1 2 आएगा, 4 आएगा, ये 4 के केस होगा। 6 आएगा, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ये 6 के केस हो गए। 8 आएगा, 2 6 3 5 4 4 5 3। 10 आएगा, 4 6 5 5 6 4। 12 आएगा, 6 6। ये केस आएंगे भाई। मेरे हिसाब से 18 केस होने चाहिए। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 3 10 3 13 7 17 ही आ रही है। 4 3 7 3 10 3 13 4 17 यार, एक रह गया कहीं, एक मिल गई। ये यहाँ रह गया भाई, 6 2। ठीक है, ये लो, ये 18 केस आएंगे। लिखो इसको, ये तो हमारा सेट है, आ गया। तो ए के अंदर ये इवेंट आ गया, लिख लीजिए इसको। लिखो जल्दी। फिर बी इवेंट सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 6 9 12। 3 6 9 12 के सम। बी आपका ये बी आ गया भाई। 3 1 2 2 1 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 9 3 6 4 5 5 4 6 3 12 6 6।
सम इज लेस देन 4, 1 1 2 और 3, सम इज डी ग्रेटर देन 11 मतलब 12, 6 6। क्या ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है? ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है? 6 वाले आ रहे हैं भाई, 2 4 3 3 4 2 5 1 और 6 6। तो बेटा ये तो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है? ए और सी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है 1 1 आ रहा है, चलो ये भी नहीं है। ए और डी में क्या कॉमन आ रहा है? 6 6, मतलब ए वाला तो कोई भी नहीं है भाई। अब बी पे आते हैं, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है? 1 2 और 2 1, तो ये भी नहीं है। चलिए बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है? 6 6, मतलब ये भी नहीं है। तो सी और डी बचा हुआ सब। तो सी और डी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो सी और डी No, आर, sir. तो यहाँ पर Mutual सिर्फ सी एंड डी exclusive. आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सी एंड डी आर बस एक ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, वो है क्या? सी एंड डी। तो ये देयरफॉर सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे निकालते हैं बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है? अरे सबको क्लियर है? चलिए इसको Yes, कॉपी, sir. इसको कॉपी करो। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ इसके बाद। मैंने नीचे मुझे को चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं इस पे, और फिर हम चालू करते हैं भाई क्वेश्चन से। ये अभी तक तो बेसिक चल रहा है भाई। अब ये थोड़ा सा बोरिंग है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, लेकिन इसके बाद चालू होगा कुछ जो भी है। 3 coins are tossed once. 3 coins are tossed once. Let A denote, let A equal to 3 heads, 3 heads. B equal to 2 head and 1 tail. 2 head and 1 tail. C equal to 3 tails. और D equal to head on first coin. Which events are first mutually exclusive, second simple, and third compound? ये हमें निकालना है।
नाउ ए मैं यही लिख देता हूँ बेटा, हेड हेड हेड, 2 हेड एंड 1 टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, 3 टेल, टेल टेल टेल, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। ये समझ में आया? फोर्थ वाला डी वाला समझ में आया? हैं? उसने बोला फर्स्ट कॉइन पर हेड होना चाहिए, तो दोनों पे हेड हो सकता है, या दोनों पे, लास्ट वाले दोनों पे हेड हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है। अब यदि मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहा हूं, क्या ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है? बोलिए। नो सर। नो सर। चलो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन सी 5, ए इंटरसेक्शन डी हेड हेड हेड, फिर बी इंटरसेक्शन सी, सर बी और सी के बीच में कोई 5, बी और डी, तो बी और डी में है हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, बस ये 2 कॉमन है। और सी और डी में कुछ कॉमन है? नहीं। तो No, देखो sir. कौन कौन से हुए, तो ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी एंड सी एंड डी और द पेयर्स ऑफ, बोलिए, पेयर्स ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ में आया? बताइए, सबको समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, ये आपका पेयर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो पेयर ऑफ, सिंपल तो साफ दिख रहा है, सिंपल कौन कौन है? यदि मैं सिंपल की बात करूं तो ए एंड सी, और कंपाउंड कौन कौन है? बी एंड डी। ठीक है, जो सिंपल नहीं है वो कंपाउंड है। तो ये भाई आपकी अगली एक्सरसाइज ऐसी है, चाहो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, पर जो मैंने करवाया वो कर लो, बाकी जरूरत नहीं है, सेकेंड एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, जितना मैंने करवाया सफिशिएंट है, इसमें ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। अब हमारी प्रोबेबिलिटी का काम चालू होगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ले करोगे चलिए, हो गया ये। अब हम प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं भाई। देखिए एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं अब 16.3 की, लास्ट एक्सरसाइज। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगी, लेकिन अभी हम 16.3 की बात कर रहे हैं। देखो अब इसमें एक तरह की प्रॉब्लम है, पहले वो करवा रहा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। तो सबसे पहले मैं 18 की बात कर रहा हूँ, पहले इनको देखते हैं अपन। इन ए क्लास 11th of school,
in a class 11th of school, 40% of the students, 40% of the students study mathematics. Study mathematics. 30% study biology. Study biology. And 10% of the class study both. And 10% of class study both mathematics and biology. If a student is selected at random, from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बड़ा इजी सा काम है, ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे इजी सा काम है अभी समझेंगे हम इसको। भाई क्लास 11th के में 40% स्टूडेंट, तो मैं इनको इवेंट मान लेता हूँ पहले। कैसे मानना पड़ता है देखो जब समझिए। लेट A equal to student study mathematics. B, student study biology. Now PA given है आपको 40%, 40 by 100 मतलब 0.4। बायोलॉजी का गिवन है आपको 30%, 0.3। और दोनों का गिवन है A इंटरसेक्शन B 10%, 0.1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें निकालना है कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो P मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। इसका मतलब पी ए यूनियन बी। और ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.1, तो ये आ गया हमारा 0.6। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी 0.6 आया समझ में? आया? लिख लीजिए इसको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। अब देखो 19 क्या बोल रहा है वो भी कुछ इस टाइप का बोल रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब फॉर्मूला ये लगेगा बेटा, ए यूनियन बी लगेगा, या मैंने जो तुम्हें इसमें लिखवाया था ना अभी टेबल में, सारे फॉर्मूला वही तो वही लगेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है 18 इंटरेक्शन है तो फर्स्ट एग्जाम में पॉसिबिलिटी उल्टा बोल रहा हूँ, तो 18 तो आप पढ़ोगे, मैं 19 बताऊंगा। सॉरी, मैंने 18 करवाया था, 19 आप पढ़ोगे, 20 बताओ। 20 लो। The probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi in 0.1, and the probability of passing neighbor is 0.1. The probability of passing the English exam of passing the English exam is 0.75. What is the probability of passing the Hindi exam? What is the probability of passing the Hindi exam? Hindi exam. अब समझ वही अगेन लेट इवेंट है, स्टूडेंट पास इंग्लिश एग्जाम, इवेंट बी स्टूडेंट पास हिंदी एग्जाम, पीए इंग्लिश का है 0.75, हिंदी का पता नहीं, और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है आपको 0.5, और बेटा नाइदर मतलब ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज 0.1, और हमें पता है ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज होता है ए यूनियन बी का होल डेज, मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी 0.1, तो ये आ गया पी ए यूनियन बी 1 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.9, तो ये आ गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, पी ए गिवन है 0.75, ये पता करना है मुझे, और ये गिवन है आपको 0.5, तो पी बी हो गया हमारा 0.9 प्लस 0.5 माइनस 0.7, 1.4, 1.4 में से 0.75 माइनस करना 0.65, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन 0.65, so the probability of passing the Hindi examination is 0.6. Clear?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिख लीजिए इसको। Equal student to percent of the population. Still power to the population. ये बता नहीं रहे तो मेरा मार्क्स बहुत ज्यादा मेरा दोनों प्रोजेक्ट डॉक्टर चलो लिखो भाई। तो बेटा यही तो चक्कर है। कुछ था रास्ता तो 30 तक बना दिया बोल दिया बढ़िया है लेकिन आएगा कोई नहीं जाता। चलो लिखो बेटा। चलो बस आज के लिए इतना ही। ये लिख लीजिए आप। होमवर्क कौन कौन सा है?